गुणस्थान क्रमांक 6, इसके ऊपर कल अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। कल भूमिका के रूप में हमने गाइड के माध्यम से 1-2 पृष्ठों का स्वाध्याय किया था और एक बात थोड़ी सी बार बार रिपीट की थी, कुशलेष्वानादरः प्रमादः। प्रमाद की परिभाषा हमने याद की थी कि कुशल कार्य का अनादर करना वही प्रमाद है, बराबर। अब देखिए इसमें भी थोड़ी सी अब दांवपेच समझना क्या है। आप कभी अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको कुछ अन्य विवक्षा मिल सकती है। कैसी विवक्षा मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आगम कहेगा और अध्यात्म कहेगा, 2 अपेक्षाएं मिलेंगी। एक आगम की अपेक्षा मिलेगी, एक अध्यात्म की अपेक्षा मिलेगी। अध्यात्म क्या कहेगा? 6वें गुणस्थानवर्ती प्रमादी है, इसलिए तो प्रमत्त संयत है। आगम क्या कहेगा? स्पेसिफिकली चरणानियोग, ठीक है। क्या कहेगा? प्रमाद अब हट चुका है, पूरा हट चुका है, प्रमाद से कार्य नहीं लेते हैं, हर कार्य यत्नाचार पूर्वक करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं, बराबर। तो ये 2 धाराएं आपको अलग अलग मिलेगी। कुशल कार्य का अनादर वही प्रमाद, ये आपको अध्यात्म में मिलेगा। ये आध्यात्मिक कथन आता है। अध्यात्म कहेगा उत्सर्ग कार्य क्या है, उत्सर्ग मार्ग क्या है? शुद्धोपयोग करना। अपवाद मार्ग क्या है? 6वां गुणस्थान। 7वां गुणस्थान उत्सर्ग मार्ग, 6वां गुणस्थान अपवाद मार्ग, ऐसा बताया है। यहां आगम में क्या आएगा? आगम में यही कहा जाएगा कि 6वां गुणस्थान ये अप्रमत्त दशा है। अप्रमत्त कैसे? वही चरणानियोग की बात आती है कि वहां पर हर एक कार्य सावधानी पूर्वक किया जाता है, यत्नाचार पूर्वक किया जाता है, हड़बड़ी में या फिर अयत्नाचार पूर्वक कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। जैसे ग्रंथ उठाना, अरे ग्रंथ छोड़िए, सिर्फ कैसे कहूं मैं, बैठना है, स्वयं को बैठना उठना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, धूप से छांव में जाना है, छांव से धूप में आना है, मिट्टी बदल रही है, इन सब में पींछी का प्रयोग होता है, इतनी यत्नाचार प्रवृत्ति। फिर ग्रंथ का एक पन्ना पलटना है तो पिछले वाले पन्ने को क्या कहना चाहिए, पींछी से परिमार्जित करो, उसके बाद में नए पन्ने को पींछी से परिमार्जित करो, फिर हाथ में पढ़ने के लिए लो। कितनी सारी बातें हैं, मतलब ये बहुत यत्नाचार वाली अवस्था है। दोनों ही अपेक्षा हमें समझनी चाहिए, विरोध किसी में है नहीं, जहां जैसी अपेक्षा हो वैसा समझ लेना चाहिए, ठीक है। कल कहाँ आए थे? हाँ, कल पृष्ठ क्रमांक 144 पर आकर हम रुके हुए थे। वहां के लास्ट पैराग्राफ से हमें चालू करना है, तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए 6वें गुणस्थान में प्रमाद की मुख्यता चलेगी। पहले मिथ्यात्व और अविरति की मुख्यता चली, अब प्रमाद की मुख्यता चलेगी, आगे कषाय की मुख्यता चलेगी और तत्पश्चात योग की मुख्यता चलेगी, ठीक है। बंध के 5 हेतु है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, जिसमें से मिथ्यात्व और अविरति की चर्चा तो हो गई पहले 5 गुणस्थानों के अंतर्गत। अब प्रमाद आता है तो प्रमाद की चर्चा अभी होगी, कषाय की चर्चा आगे के गुणस्थानों में और योग की चर्चा 13वें 14वें गुणस्थानों में, ठीक है। तो ऐसा समझ लेना है। संक्षेप में प्रमाद के 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, निद्रा और स्नेह या प्रणय, ये 15 भेद प्रसिद्ध है। याद आ रहा है? मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, 1 1 4 4 5, याद है कितने जनों को? बस वही बात कह रहे हैं, 1 1 4 4 5, ऐसे 15 भेद होते हैं। इन्हीं के उत्तर भेद 80 और उत्तरोत्तर भेद 37,500 हो जाते हैं, मतलब और इसके विस्तार होते हैं। इस प्रमत्त संयत दशा में ये व्यक्त और अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं। व्यक्त और अव्यक्त क्या, कोई बताएगा? व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद क्या चीज है?
बोलिए, कल ये चर्चा हुई है शायद। व्यक्त प्रमाद मतलब ऐसी क्रियाएं, अब प्रमाद मतलब, हाँ अच्छा, कल इसकी भी बात आई थी कि प्रमाद मतलब आलस्य या एकदम असावधानी पूर्वक क्रियाएं, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना। ये मुनिराज की अवस्था बहुत ही अलौकिक होती है, इनकी वृत्ति हमेशा ही अलौकिक होती है, इसलिए बहुत आलस से काम लेते होगे ऐसा अर्थ मत करना। प्रमाद का यह अर्थ क्या है वो अपन कल देख चुके हैं। तो व्यक्त प्रमाद मतलब क्या, जो दुनिया को दिखाई दे ऐसा 28 मूल गुणों का पालन, संघ संचालन का कार्य, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना, ग्रंथों का लिखना, प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि देना, दीक्षा शिक्षा के कार्य करना, ये सब व्यक्त प्रमाद में आएंगे। और अव्यक्त प्रमाद में अबुद्धिपूर्वक जो कुछ भी चलता है वो वाला प्रमाद, मतलब उनको स्वयं को ज्ञान में नहीं आता है कि ये प्रमाद अवस्था है भी या नहीं भी। अब ये कैसे हो सकता है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि जो भी जी छठे मुनिराज जो होते हैं, भावलिंगी संत जो होते हैं, वो छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। ये सुना है सभी ने, छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं, मतलब छठवा सातवां छठवा सातवां। अब मान के चलिए वे सामयिक की अवस्था में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा काल उनका सातवां गुण स्थान ही बना रहे, छठवें में भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, प्रश्न है मेरा। बोलिए। छठे में आके, सातवें से छठे में आके। नहीं नहीं, मेरा ये प्रश्न है, सामयिक में बैठे हैं तो सामयिक में छठवें गुण स्थान में आते हैं या नहीं आते हैं, आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, शुद्धोपयोग अगर लगातार एक अंतर मुहूर्त तक बना रहा तब तो फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि यहाँ पर वैसा हो नहीं रहा है। ये हर अंतर मुहूर्त में इनका शुभोपयोग शुद्धोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अब सामयिक के काल में मुझे बताइए, उनको तो भी थोड़ी भनक लगी होगी क्या कि मैं छठवें गुण स्थान में आया हूँ, क्या उनको पता चला होगा? हाँ भैया। पता चला होगा उनको? पता नहीं चला पर आते हैं। हाँ, पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसे परिणाम गिरते हो तो मालूम पड़ता है। नहीं, परिणाम भी वैसे के वैसे होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि मैं छठवें में आया हूँ सातवें में, अरे पहले गुण स्थान में आया या नहीं ये भी नहीं पता चलता है। अब बोलिए, बाहर में सब वैसा का वैसा है, उनका उनकी चिंतन प्रक्रिया भी वैसी की वैसी ही है, बस अब हो कुछ ऐसा जाता है कि कर्मों के व्यवस्था हो जाती है ऐसी, व्यवस्था क्या कहे, कर्मों की कुछ ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जिससे वे पहले गुण स्थान में भी आ सकते हैं, छठवें गुण स्थान में भी आ सकते हैं। मतलब स्वयं को भी नहीं समझ में आता है कि मैं छठवें गुण स्थान में आया हूँ, ठीक है। वो कुछ क्षण के लिए होता है, तुरंत सातवें में जाते हैं, तुरंत छठवें में आते हैं, तो छठवा सातवां करते रहते हैं। और एक बात बताऊं, मुनिराज जितना काल सातवें गुण स्थान में व्यतीत करते हैं उससे दुगुना काल वे छठवें गुण स्थान में व्यतीत करते हैं। मतलब अगर आधे घंटे के लिए सामयिक का काल है मान के चलते हैं, तो सिर्फ 10 मिनट सातवां गुण स्थान होगा शुद्धोपयोग का काल, बाकी के 20 मिनट वे छठवें गुण स्थान में होंगे। विचारणीय बात है, और ये करणानियों का नियम है, जितना काल सातवें गुण स्थान का उससे दुगुना काल छठवें गुण स्थान का होता है, ठीक है। चलिए, तो ये व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद का ऐसा अर्थ समझना। इनसे सहित मुनिराज प्रमत्त संयमी कहलाते हैं। ये प्रमत्त विरत, महाव्रती, सकल संयमी, अनगारी इत्यादि अनेक नामों से भी जाने जाते हैं। आगे, इस प्रमत्त संयत गुणस्थान वाले मुनिराज मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं, कोई शक नहीं।
औपशमिक, क्षायपशमिक और क्षयी, इन तीन सम्यक्तों में से किसी भी सम्यक्तों वाले होने पर भी चारित्र की अपेक्षा इनके मात्र क्षायपशमिक भाव ही होता है। कोई मुझे क्षायपशमिक भाव कैसे होता है ये घटित करके दिखाएगा। ये पांचवें गुणस्थान की चर्चा करते हुए अच्छे से अपन ने देखा है, इसलिए अभी तो मैं अपेक्षा रखता हूं आप उत्तर देंगे। क्षायपशमिक भाव कैसे छठवें गुणस्थान में? बोलेगा कोई? कर्मों की अपेक्षा से बताना है। चलिए पहले क्षयपशम की परिभाषा तो बोलिए। कोई क्षयपशम की परिभाषा बोलेगा क्या? वर्तमान कालीन बोल बराबर बराबर। वर्तमान कालीन देशघाती सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, उन्हीं का सदस्थारूप उपशम और किन्हीं देशघाती प्रकृतियों का क्षय। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई परिभाषा में। देखिए, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय नहीं उदयाभावी क्षय। देखिए सर्वघाती स्पर्धक का उदय कहेंगे ना तब तो फिर वो औदयिक भाव हो जाएगा सीधा, क्षायपशमिक भाव होगा ही नहीं। ठीक है, तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम और किन्हीं देशघाती स्पर्धकों का उदय, क्षय नहीं उदय। ठीक है, अब बोलिए, अब क्षायपशमिक भाव कैसे घटित होगा? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय और सदावस्थारूप उपशम और संज्वलन कषाय का तीव्र उदय, इस प्रकार से हो गया क्षायपशमिक भाव। कितने जन समझ पा रहे हैं? क्षायपशम की परिभाषा में घटित बस करना है। बढ़े आगे। ओके। यद्यपि यह गुणस्थान सर्वप्रथम सदा अप्रमत्त संयत नामक सातवें गुणस्थान से पतित होने पर ही व्यक्त होता है। याद आ रही है, ये चर्चा अपन ने की है कि सातवें गुणस्थान से ही आता है आने के लिए, तथापि यहां से पुनः उसी सातवें गुणस्थान को प्राप्त किया जा सकता है। छठवें सातवें गुणस्थान में आना जाना प्रति अंतर्मुहूर्त में सतत होते रहने से मुनिराज के एक जीवन में यह अनेकों बार होता रहता है। अरे मैं तो कहूँ एक अंतर्मुहूर्त में, जानते हैं एक अंतर्मुहूर्त में मुनिराज छठा सातवां गुणस्थान ये असंख्यात बार कर सकते हैं, असंख्यात बार। ठीक है, विचार करना, अनेकों बार तो ठीक है, असंख्यात बार कर सकते हैं। आचार्य उपाध्याय पद के कार्य दीक्षा देना, प्रायश्चित देना, शिक्षा देना आदि, आहार विहार निहार आदि, शास्त्र लेखन, तत्व चर्चा वार्ता आदि व्यक्त रिद्धियों का उपयोग, साधु जीवन में होने वाले शुभोपयोग में सभी कार्य तथा कदाचित भूमिकानुसार निदान बंध को छोड़कर शेष तीन आर्त ध्यान, निद्रा आदि कार्य भी इसी गुणस्थान में ही होते हैं। इससे आगे के सभी गुणस्थान मुनि दशा वाले होने पर भी वे सभी शुद्धोपयोग में होने से वहाँ ये कार्य संभव नहीं है। देखिए आप एक पॉइंट नोट कर रहे होंगे, ये जितने भी कार्य इन्होंने बताए ना, आचार्य उपाध्याय पद के कार्य, दीक्षा देना, प्रायश्चित, शास्त्र लेखन, तत्व चर्चा वार्ता, ये सभी के सभी कार्य इन्होंने व्यक्त प्रमाद के बारे में बताया है। मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है छठवें गुणस्थान में है, ये व्यक्त प्रमाद की बात चल रही है। और कहते हैं जो व्यक्त प्रमाद है वो व्यक्त प्रमाद मतलब इस रूप के जितने भी कार्य है वो सिर्फ छठवें गुणस्थान में ही होंगे, उसके आगे हमको ये नहीं दिखाई देंगे। क्यों? आगे के गुणस्थान शुद्धोपयोग के गुणस्थान ही होते हैं। ठीक है, चलिए यहां संयत शब्द में लगा प्रमत्त विशेषण
अंत्य दीपक है। प्रमाद यह अंत्य दीपक है। कैसे? छठवें गुण स्थान तक ही प्रमाद पाया जाता है, उसके आगे प्रमाद नहीं होता है, अप्रमत्त अवस्था ही होती है। यद्यपि यह और इसके नीचे के 5 गुणस्थान प्रमाद युक्त ही है, तथापि गुणस्थानानुसार प्रमाद प्रवृत्ति में अंतर है। यह तथा यहाँ से आगे के सभी गुणस्थान एकमात्र मनुष्य गति की द्रव्य पुरुष दशा में ही होते हैं। उनमें भी आयु बंध की स्थिति में देव आयु को छोड़कर अन्य आयु बंध जाने पर ये नहीं होते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। ये कह रहे हैं कि ये छठवां गुणस्थान कौन प्राप्त कर सकता है? तो कह रहे हैं कर्म भूमि का मनुष्य गति का, कर्म भूमि का मनुष्य भी कौन? द्रव्य पुरुष होना चाहिए है। भाव पुरुष और द्रव्य पुरुष ऐसी भी कोई चीजें होती है? हाँ, जो अपन कहते हैं ना पुरुष वेद और स्त्री वेद, ये भावपने की संकेत करता है। ठीक है, जैसे कोई पुरुष है, सुनिए ध्यान से सुनना, हाँ, कोई है पुरुष परंतु स्त्री के साथ रमण न करके पुरुष ही के साथ रमण करने की इच्छा होना, ये कहेंगे द्रव्य पुरुष भाव स्त्री। अच्छे से समझना, द्रव्य पुरुष परंतु भाव स्त्री। ठीक है, स्त्री वेद मतलब क्या? पुरुष के साथ रमण करने का भाव, और पुरुष वेद मतलब क्या? स्त्री के साथ रमण करने का भाव। ठीक है, अब पुरुष को पुरुष ही के साथ रमण करने का भाव होता है, मतलब बाहर से द्रव्य रूप से तो वो पुरुष है परंतु परिणामों के स्तर पर, भावों के स्तर पर वो स्त्री है। ठीक है, अब इसी प्रकार स्त्रियों में भी लगाना है, तो स्त्री बाहर से तो स्त्री है परंतु स्त्री ही के साथ स्त्री का ही सेवन करने का भाव, ये बहिरंग में स्त्री वेद, द्रव्य स्त्री परंतु अंतरंग पुरुष, ऐसा समझना चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं द्रव्य पुरुष और भाव पुरुष क्या चीज होती है? ओके, तो स्पेसिफिकली इन्होंने द्रव्य पुरुष की बात कही है। ठीक है, उनमें भी आयु बंध की स्थिति में देव आयु को छोड़कर अन्य आयु बंध जाने पर ये नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? अरे छठवें गुण स्थान में जो भी जीव अपनी आयु पूर्ण करेगा वो नियम से स्वर्ग में ही जाएगा। अब अन्य आयु पहले बंधी होगी तो कैसे चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए देव आयु का पहले बंद हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, छठवां गुण स्थान आप प्राप्त कर सकते हैं, 7वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अरे यहाँ तक कि 11वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। देव आयु का बंद किया होगा ना तो 11वें गुण स्थान तक जा सकते हैं, 12वें गुण स्थान में नहीं जा सकते। क्यों? अरे 12वें गुण स्थान में जाने वाला आयु का बंद ही नहीं करता, वो नियम से उसी भाव में मोक्ष जाने वाला है। ठीक है, कितने जनों को ये प्रकरण समझ में आ रहा है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सबको? ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। मुनि दशा के ये सभी कार्य श्रावकों के लिए हितकर होने पर भी उन मुनि की भूमिका अनुसार तीव्र कषाय में होने से वे उनके लिए बंधन कारक ही है। इन प्रमाद रूप परिणामों से असाता वेदनीय रूप एक वेदनीय, अरति और शोक रूप 2 मोहनीय, अस्थिर, अशुभ और अयशस्कीर्ति रूप 3 नाम कर्म, इस प्रकार 6 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। देखिए जो 5वां गुणस्थान है ना, प्रत्याख्यानावरण वाला, तो प्रत्याख्यानावरण के उदय को लेकर के वहां पर 4 प्रकृतियों का बंध होता है। कौन से? प्रत्याख्यानावरण के 4, सिंपल है। ठीक है, इसीलिए 5वें गुणस्थान के आगे जो जीव आया है, 6वें गुणस्थान में है अभी, तो उसके 41 में 10 और 4 ऐसे ऐड कीजिए तो कुल 55 प्रकृतियों का अनुदय या बंध विच्छुत्ति 6वें गुणस्थान में पाई जाती है। क्या कहा? 6वें गुणस्थान में 55 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति पाई जाती है।
कोई मुझे 55 का आंकड़ा बता सकता है कैलकुलेट करके 55 ये आंकड़ा कैसे आया? मतलब आपको सिर्फ गुणस्थान का नंबर बताना है और वहां पर कितनी प्रकृतियों का मुख्यता से, मतलब उसको पार करने के बाद कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, इनफैक्ट अगले गुणस्थान में। देखिए मैं बताता हूं, पहले गुणस्थान में 16, दूसरा गुणस्थान 25, तीसरा गुणस्थान 0, चौथा गुणस्थान 10, पांचवा गुणस्थान 4। इस प्रकार से 16, 25, 10, 4 मिलाकर के 55 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति छठवें गुणस्थान में होती है। ठीक है, और यही अगर अपन 7वें गुणस्थान में जाएंगे तो कितनी प्रकृतियां होंगी, कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छित्ति पाई जाएगी? बोलिए, क्या बात है, सभी जना सुनसान बैठे हैं। 61। राइट, 61 पाए जाएंगे। ठीक है, 61 कैसे? छठवें गुणस्थान वाले 6 और ऐड कर दीजिए, 55 में 6 मिलाएंगे तो 61 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें ये देखना है बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या होता है। एक थोड़ा सा हटके टॉपिक चलेगा बट समझना आवश्यक है। मुनिराजों के बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक मतलब इनका क्या अर्थ बनता है, मैं पहले ये बताऊंगा। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का क्या क्या अर्थ बनता है ये मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर जैसे अप्लाई होगा मुनि अवस्था में वो अपन देख लेंगे। ठीक है, एक तो बुद्धिपूर्वक मतलब होता है इच्छा सहित और इच्छा रहित, अबुद्धिपूर्वक मतलब इच्छा रहित। जैसे अपन कहते हैं कि ज्ञानी के जितने भी विषय कषय में प्रवृत्ति पाई जाती है वो अबुद्धिपूर्वक पाई जाती है। अबुद्धिपूर्वक मतलब अनिच्छा भाव से पाई जाती है। ठीक है, एक बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का अर्थ होता है जो ज्ञान हमारे ज्ञान गोचर हो और अबुद्धिपूर्वक जो हमारे ज्ञान गोचर ना हो। लिख लिया सभी ने अर्थ? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी। ओके, मैं वही पूछ रहा हूँ, लिख के हो गया क्या सबका? हाँ, लिख लिया इच्छा अनुसार। ओके ठीक है। अब इस कंसेप्ट को ना अपन यथा समय यूज करेंगे ही करेंगे, बट अभी अपन अगला प्रश्न चालू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 39, मुनि दशा का द्रव्यलिंग और भावलिंग किसे कहते हैं तथा उनका परस्पर में क्या संबंध है? ठीक है, अब ये थोड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, ये आपको क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा उपयोग ज़रूर दीजिएगा। देखिए अपन पढ़ना चालू करते हैं, जिसकी चर्चा अवश्य करेंगे। मोक्ष मार्ग के इस प्रकरण में चिन्ह या लक्षण को लिंग कहा जाता है। चिन्ह को लिंग कहा जाता है। ठीक है, जो चिन्ह या लक्षण बाह्य में व्यक्त होते हैं, बाहर से ज्ञात हो जाते हैं, उन्हें द्रव्यलिंग कहते हैं, तथा जो चिन्ह या लक्षण अंतरंग में व्यक्त होते हैं, जिन्हें बाहर से पहचानना छद्मस्त ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है, उन्हें भावलिंग कहते हैं। ठीक है, बाहर से पहचानना संभव नहीं है। ये सभी साधक दशाओं में अर्थात श्रावक साधु दशाओं में नियम से व्यक्त होते ही है। यदि मुनि दशा संबंधी इन दोनों लिंगों की चर्चा अभिष्ट है, यहाँ
मुनि दशा संबंधी इन दोनों लिंगों की चर्चा अभिष्ट है। आचार्य कुंद देव अपने प्रवचनसार नामक ग्रंथ में इनकी चर्चा करते हुए लिखते हैं, जदजादरुवजादम उप्पाडिक देश उप्पाडिद केसमं सुगम शुद्धम रहिदम हिंसादिदो अपडिकम्मं हवदीलिंगम मुच्चारंभ विजुत्तम जुत्तम उवोगजोगशुद्धिं लिंगम न परावेखम अपुण्य भव कारणम जीर्णम। क्या कह रहे हैं? जन्म समय के रूप जैसा रूप वाला जध जाद रूव जादम। जध मतलब जह जिस प्रकार, जाद मतलब जात नवा जन्मा शिशु, रूव रूप, जादम जैसा, उपाडिक क्या है, उपाडिद केस मनसुगम शुद्धम, शेर दाढ़ी और मूंछ के केशों का लॉन्च किया हुआ है। आगे, शुद्ध अकिंचन, हिंसादि से रहित और प्रतिकर्म शारीरिक श्रृंगार से रहित बहिरंग लिंग है। ठीक है। आगे, मूर्छा ममत्व और आरंभ से रहित, उपयोग और योग की शुद्धि से सहित तथा पर की अपेक्षा से रहित मोक्ष का कारणभूत जिनेंद्र देव द्वारा बताया गया अंतरंग लिंग है। देखिए, आपको याद आ रहा है पंडित टोडरमल जी के वचन जहां पर लिखा था डैश में हिंसा में डैश मूल है और विषय सेवन में डैश मूल है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा 100%। अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी पूछा ही जाएगा। हिंसा में प्रमाद मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा। बहुत बढ़िया। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ममत्व और आरंभ इन सबको त्याग दिया, उपयोग और योग की शुद्धि से सहित तथा पर की अपेक्षा से रहित मोक्ष का कारणभूत जिनेंद्र देव द्वारा बताया गया अंतरंग लिंग है। बेसिकली इन्होंने अंदर और बाहर दोनों की बात रखने की कोशिश की है और अब दिखाएंगे कि इन दोनों में परस्पर संबंध कैसे होता है। अंतरंग लिंग और बहिरंग लिंग में परस्पर क्या संबंध होता है, यह अब बताने जा रहे हैं। ठीक है। वैसे एक और बात, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा और मूर्छा परिग्रह, इन्होंने दोनों कहकर के, मूर्छा और आरंभ कहकर के इन्होंने बराबर हिंसा और परिग्रह दोनों को भी पकड़ लिया है। ठीक है, समझना। कहाँ आए हैं? हाँ, 208 नंबर की गाथा, 209 नंबर की गाथा पढ़ेंगे एक साथ। वदसमिन्दिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्णाणं खिदिशयनमदन्तवनं ठिदिभोयेण मेघभत्तं च एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता ते सुपमत्तो समणो छेदो वट्ठा वगोदी। वद समिधि इंद्रिय रोधो, व्रत समिति 5 इंद्रियों का निरोध, 5 इंद्रियों का रोध। लोचा वस्सयमचेलमण्णाणं, केश लॉन्च करते हैं और क्या लिखा है, केश लॉन्च करते हैं
अचेलपना रहता है। अचेलपना मतलब कपड़ा एक भी नहीं रहता, ठीक है, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता। खिदिशयनमदंतवनम, अदंतवनम, संधि विच्छेद करेंगे, म हलन और अ यहाँ पर, अदंतवन मतलब अदंत धोवन। ठिदि भोएण मेघ भत्तम च, ये क्या अर्थ दिया है? ठिदि 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 मतलब स्थिति, भोएण मतलब भोजन, तो स्थिति भोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, एदे खलु मूल गुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता ते सुपमत्तो समणो छेदो वट्ठावगो होदी। अर्थ पढ़ते हैं यहाँ पर, मुझे भी अर्थ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय रोध, 6 आवश्यक, अचेलपना या नग्नता, केशलोंच, स्नान, भूमि शयन, अदंत धावन। देखिए, ये आपने एक नोट किया क्या? अदंत धावन ऐसा शब्द आया है, अदंत धोवन ये शब्द नहीं आया है। ये अपन ने थोड़ा सा 6वीं ढाल के प्रारंभ में देखी हुई बात थी, याद है किसी को? नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे बोलिए। अदंत धावन ये शब्द का प्रयोग मैंने कहीं किया था क्या? फिर से छेडाला में, कहाँ पर? वो मुनिराज के मूल गुण 6ठी गाथा में जो आए थे। 6वीं गाथा एज सच नहीं, बट इन्होंने 28 मूल गुण को एकदम समराइज वे में रखने की कोशिश की है, ठीक है। अदंत धावन और अदंत धोवन में क्या फर्क है? मैं वही तो कह रहा हूँ, अदंत धावन इस शब्द का प्रयोग मैंने कहीं किया है क्या? तो अदंत धोवन ही के लिए अदंत धावन का प्रयोग किया है, मैं यही तो सुनना चाह रहा था। बट मैंने कहा आपको ठीक है पूरा याद नहीं आ रहा होगा, बट मैं यही उत्तर अपेक्षित रख रहा था। अदंत धोवन और अदंत धावन दोनों भी एक ही है। नहीं, अदंत धावन ये भी एक पाठांतर मिलता है। हमारी दादी जी कह रही हैं कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, अदंत धावन लिखा है। नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये अदंत धावन शब्द है, पाठांतर के रूप में मिलता है, ठीक है। वास्तव में श्रमणों के ये मूल गुण जिनवरों ने कहे हैं, उनमें प्रमत्त होता हुआ श्रमण छेदोपस्थापक होता है। अब छेदोपस्थापना के मैं 2 अर्थ बताऊंगा आपको, ठीक है। छेदोपस्थापना का पहला अर्थ, दीक्षा छेद होना, एक्चुअल में दीक्षा छेद होना, श्रावक बनना और फिर से मुनि बनना। छेद उपस्थापना, छेद उपस्थापना, छेद उपस्थापना। छेद मतलब छूटना, उपस्थापना मतलब रिस्टोर होना, ठीक है। तो छेदोपस्थापना ये किस किस प्रकार से अर्थ किया जा सकता है? तो कह रहे हैं, मान लीजिए मुनिराज के मुनिपने का ही छेद हो गया, क्या कहते हैं, दीक्षा छेद हो गई, मुनि से अब वे गृहस्थ हो गए, ठीक है। एक मिनट, हाँ, और गृहस्थ होने के बाद कुछ कालांतर के बाद पुनः मुनि बन गए, ये छेदोपस्थापना होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अर्थ मैं बताता हूं, 6वां 7वां गुणस्थान। 6वां गुणस्थान प्राप्त करना छेद, 7वां गुणस्थान प्राप्त करना उपस्थापना। तो इस प्रकार से छेदोपस्थापना चलती रहती है, ठीक है। कितने जनों को 2 अर्थ समझ में आए?
बराबर, करेक्ट। बढ़ना है आगे। हाँ ठीक है। ओके। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये छेदोपस्थापना का गुणस्थान क्या होता है? तो छेदोपस्थापना का गुणस्थान 6 से लेकर 9वां गुणस्थान इतना बताया गया है। ठीक है, 6 से लेकर 9 इतना छेदोपस्थापना का क्या कहना चाहिए, गुणस्थान का रेंज बताइए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस संपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि अहिंसा, महाव्रत आदि 28 मूल गुण के पालन रूप शुभ भाव, शुभोपयोग, तदनुरूप आत्मिक प्रवृत्ति, तदनुकूल शारीरिक क्रियाएं, संयोगों की विद्यमानता, अविद्यमानता इत्यादि सभी बाह्य में दृष्टिगोचर होने के कारण अंतरंग निर्विकार परिणति के कथनचित कदाचित, मैं बोलूँ ये कथनचित केदाचित कहाँ के वर्ड है? कदाचित, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक से उठाए गए वर्ड हैं, कथनचित और कदाचित। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ओके, कहाँ रुके थे अपन? हाँ, के कथनचित कदाचित ज्ञापक कारण होने से मुनि दशा की अपेक्षा द्रव्यलिंग कहलाते हैं तथा मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोधादि चतुष्क अभाव में व्यक्त हुई वितरागता, शुद्ध परिणति, सम्यक रत्नत्रय संपन्न निराकुल दशा, दशानुसार अतीन्द्रिय आनंदमय दशा और शुद्धोपयोग दशा बाह्य में दृष्टिगोचर नहीं होने पर भी वास्तविक धर्म संवर निर्जरामय मोक्ष मार्ग होने से मुनि दशा की अपेक्षा भावलिंग कहलाती है। एक बात इन्होंने खुल करके बोल दी है कि जितने भी कर्म प्रकृतियों का अभाव हुआ है उन अभाव को लेकर क्या, भूमि गोचर, भूमि का अनुसार अतीन्द्रिय आनंदमय दशा और शुद्धोपयोग दशा बाह्य में दृष्टिगोचर होने से पहले दे देना। क्या बोला आपने लास्ट? आवाज आ रही है? आवाज आ रही। अभी नहीं आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, अभी आ रही है ना? अब आ रही है। ओके ओके, देखिए ये बात थोड़ी सी ना पढ़ने जैसी थी, रीडेबल ही थी। वैसे विशेष कोई बात तो निकल करके नहीं आई। आगे बढ़ सकते हैं अपन, मतलब रीडिंग का काम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे कितना है ये, बस अभी पूरा होने को ही है, अपन ये कंप्लीट करेंगे और फिर आज के लिए रुक सकते हैं। इस भावलिंग में मुनिराज तो नियम से द्रव्यलिंग में होते ही है, परंतु द्रव्यलिंग में मुनिराज के साथ ऐसा नियम नहीं है। देखिए इन्होंने एक व्याप्ति घटित की है। क्या व्याप्ति घटित की है? कि जो जो भावलिंगी संत होते हैं वे नियम से द्रव्यलिंगी होते ही होते हैं, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि भावलिंगी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। व्याप्ति एक तरफी घटित होती है। फिर से भावलिंगी नियम से द्रव्यलिंगी होता ही होता है, परंतु द्रव्यलिंगी के लिए जरूरी नहीं है कि वो भावलिंगी हो ही। ठीक है, कितने जनों को ये व्याप्ति समझ में आई? ओके,
यदि उनके उपर्युक्त शुद्ध परिणति विद्यमान है तो वे भावलिंगमय भी है, अन्यथा अपनी परिणति के अनुसार मिथ्यात्व, सासाधन मिश्र, अविरत सम्यक्त्व और देश विरत में से किसी एक भूमिका वाले द्रव्यलिंगमय भी हो सकते हैं। ठीक है, भावलिंग और द्रव्यलिंग के बीच में परस्पर सहचर रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध है तथा द्रव्यलिंग और भावलिंग में के बीच में पूर्वचर, सहचर, उत्तरचर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दो बातें इन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण कह दी। भावलिंग और द्रव्यलिंग इनका आपस में कह रहे हैं, भावलिंग और द्रव्यलिंग का आपस में परस्पर सहचर रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध है और द्रव्यलिंग भावलिंग के बीच में पूर्वचर, सहचर और उत्तरचर रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्यलिंग भावलिंग का ज्ञापक कारण अर्थात ज्ञान कराने वाला, बताने वाला कहा गया है। यह कारक कारण अर्थात भावलिंग को उत्पन्न करने वाला कारण नहीं है। क्या कहा? यह कारक कारण अर्थात द्रव्यलिंग ये भावलिंग को उत्पन्न करने वाला कारण नहीं है। देखिए एक बात आपको अपने तीसरे चौथे गुणस्थान कह रहा हूँ, तीसरे चौथे ढाल की कक्षा के समय की याद आ रही होगी एक बात। अरे यार मैं ही भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या हो रहा है। बताने वाला कहा गया है। हाँ ओके, याद आ गया। देखिए द्रव्यलिंग को भी द्रव्यलिंग पने की संज्ञा कब मिलती है? जब भावलिंग उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे पिता को पिता किसने बनाया? वो बच्चे ने बनाया। ठीक है, अगर बच्चा नहीं होता तो क्या उस व्यक्ति को पिता कहा जाता? प्रश्न है मेरा। तो क्या उस व्यक्ति को पिता कहा जाता जिसका बच्चा ही नहीं है? बराबर नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार द्रव्यलिंग के कारण भावलिंग उत्पन्न हुआ है ऐसा बिल्कुल मत समझना। भावलिंग उत्पन्न हुआ तब जाकर के बाहरी क्रियाकांडों को द्रव्यलिंग की संज्ञा मिली। ओके, ये इसका अर्थ समझना। यही कारण है कि भावलिंग को निश्चय मोक्ष मार्ग और द्रव्यलिंग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। आ रही है बात? निश्चय व्यवहार नय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध आदि नहीं है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक, प्रतिपाद्य प्रतिपादक क्या चीजें हैं ये? प्रतिपाद्य जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है और प्रतिपादक जो उसका विश्लेषण कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार जिनवाणी के माध्यम से हमें साधक दशा में नियम से होने वाले द्रव्यलिंग और भावलिंग की भली भांति समझना चाहिए। ठीक है, बोले किसी को कोई प्रश्न है यहाँ तक के टॉपिक में? ये थोड़ा सा रीडेबल कंटेंट ही था, अपन ने पढ़ करके निकाला। है कोई प्रश्न? नहीं। चलिए तो फिर अपन रुक सकते हैं, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।